नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले ऋषभ बेदूरी ने एक वीडियो बनाया जिसका टॉपिक था डोंट मेक फोक डांस फेस्टिवल। अब उस बंदे की एज बहुत ज़्यादा होगी नहीं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन जो बात बोलता है एकदम क्लियर कट, आप काट ही नहीं सकते हो। आई फेल्ट एज अ बॉय, जब उन्होंने इतनी हिम्मत की है बोलने की, तो वाई नॉट मी, बीइंग अ गर्ल। अरे यार, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक लड़की आ रही है, वो डांस करना है, उसने डांस करो ना यार। वॉट शी इज़ डूइंग, वो लावनी में शी इज़ एडिंग ट्वर्किंग, जो एक फॉर्म का बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। क्या ज़रूरत है? किरण मैम ने भी क्लियर कट बोला, ऐसे योर डांस वॉज गुड बट ट्वर्किंग वॉज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। अब मैंने क्या किया, ये वीडियो देखने के बाद मैं स्पेशली सर्च किया एंड आई कुड मेक आउट कि ये सेकेंड परफॉर्मेंस था। उस बंदी को पहले भी हिदायत दी गई थी कि वल्गर लग रहा है, मत करो। एंड फोक डांस में आप ये सब ऐड कर रहे हो, मतलब क्या बनता है? फोक डांस से खूबसूरत कोई डांस नहीं है हमारे देश में। जब वो पूरी टीम रेडी होकर आती है और परफॉर्म करती है, दुनिया का कोई डांस उसका तुलना नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे कल्चर को नीचे करने के लिए कोई बोल दें, कितने भी किसके फॉलोअर्स हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि जो मूवी हिट होती है वो बढ़िया होती ही है। लक्ष्य जैसी मूवीज़ भी फ्लॉप हुई हैं हमारे देश में, ये तो हाल है ऑडियंस का। लक्ष्य, इमेजिन, जिन्होंने देखी होगी वो मेरे स्टेटमेंट का मतलब समझ पा रहे होंगे। इट्स बीन आई गेस ऑलमोस्ट 20 years, बट मुझे एक एक सीन याद है एंड बहुत बहुत ही बढ़िया काम किया था जिन्होंने भी वो मूवी बनाई है। अब फ्रेंड्स, बात ये है कि मैं इस वीडियो से ये कंक्लूड कर पाई कि कोई बच्चा जब गलत कर रहा है ना, और साथ में जब उसको सपोर्ट मिलता है, तो वो और भी गलत करता है। पहले वीडियो में जब उसे बोला जा रहा है कि इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, वल्गर फॉर्म में उसको लेके जा रहे हो, वो लग रहा है कि रो देगी। मलाइका अरोड़ा वॉज लाइक नहीं नहीं, ठीक था, अच्छा था, ऐसा था वैसा था। बट किरण मैम ने बोला नहीं, नहीं सही है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगली बार वो बंदी फिर से आती है और उसने इस बार लावनी में ऐड करा ट्वर्किंग। अब इस बार ये उसने क्या किया, फिर से जब किरण मैम ने बोला, वो मैम को ही समझाने लगी। अरे यार, तुम पार्टिसिपेंट हो, तुमको कोई जज वहाँ बैठा हुआ है, अब जज तुमसे बात कर रहा है, मतलब वो अपना एक्सप्लेनेशन तुमको देगा कि इट्स माय ओपिनियन। वो तो जज स्वीट थी, अदरवाइज गॉड नोज कोई स्ट्रिक्ट होने पे ना बोलता भैया तुम ही जज बन जाओ, मैं ही वहाँ पे आ जाती हूँ और तुम मेरी कुर्सी हथिया लो। एंड मलाइका अरोड़ा, व्हाट शी डिड, शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, मतलब द वे हर फेशियल एक्सप्रेशन वॉज सेइंग अरे बेटा इनकी बात मत सुनो, यू आर ऑसम। क्या चल रहा है? मतलब मलाइका अरोड़ा हमें सिखाएंगी कि क्या सही है क्या गलत। मलाइका अरोड़ा, यू डोंट नो, आपके बॉलीवुड में जो चलता है ना, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में चलता नहीं है। आज भी लोग बेटों की चाहत में हैं। एक बेटा के बाद बेटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन पहली बेटी के बाद दूसरे बच्चे के वक्त दिल सबका धक धक होते रहता है कि कहीं बेटी ना हो जाए। कुछ लोग फिर भी आज इतना हिम्मत कर पाए हैं कि बेटी के बाद बेटी होने पे उसे अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, या जाकर चेक नहीं करा रहे कि बेटा है या बेटी, और अबॉर्शन नहीं करा रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक ज़माने में ये भी बहुत कॉमन था। एंड उसके बाद पढ़ा लिखा रहे हैं। एक ज़माने में बेटा हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई फाई में, एंड बेटी सस्ते में। क्यों? क्योंकि बेटी तो दूसरे की धन है ना, कहीं और जाएगी कमाकर, उनके परिवार के लिए फ़ायदा रहेगा, हमें क्या मिलेगा। कई बार तो कुछ पेरेंट्स बच्चों के एजुकेशन को एक तरह से रिटर्न वाला चीज़ समझते हैं कि हमने कितना लगाया, हमें कितना रिटर्न में मिल रहा है। ये नहीं देखना बच्चा खुश है नहीं है, उसके जीवन की उपलब्धियाँ एंड ऑल, बस सेविंग वाला सीन चल रहा है। उन्हें तो एक ज़मीन वगैरह खरीद लेना चाहिए बच्चों के एजुकेशन पे पैसे लगाने की जगह, बहुत रिटर्न मिलेगा, एक नंबर रिटर्न मिलेगा। मैडम, इतना आसान नहीं होता है जीवन।
उस लड़की की वजह से पूरा परिवार अगर बैठकर वो शो देख रहा है, तो किसी के पापा शायद अगर मान भी गए होंगे ना अपनी बेटी के करियर को डांस वाइज प्रमोट करने का, वो बोलेंगे क्या ज़रूरत है ये सब। और फोक डांस की जो खूबसूरती है, प्लीज़ उसमें ये सब चीज़ मत ऐड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने में इतना बढ़िया है, आपको कुछ ऐड करने का ज़रूरत ही नहीं है। और आपको जब इतना बड़ा एक जज बोल रहा है, तो उस लड़की की हिम्मत कहाँ से हुई। करण जौहर, मलाइका अरोड़ा, दे वर लाइक ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। तब जाके ज़ुबान खुलता है, ज़ुबान ऐसे नहीं खुलता। आप उतने बड़े जगह पे जाकर नहीं बोल सकते। किरण मैडम का डांस देवदास में कोई compete कर पाएगा? शायद ही कोई compete कर पाए। With grace she has danced. आज भी इस एज में भी जो ग्रेस उनके चेहरे पे, the way she wears a sari and she looks so beautiful. हमारी कल्चर को आप लोग प्लीज़, बॉलीवुड वालों, आप लोग एक्सप्लॉइट मत करो। यू आर नॉट आवर रोल मॉडल्स। धीरे धीरे हमारी देश की जनता भी इस बात को समझ जाएगी। यू गाइज आर जस्ट एक्टर्स। आप अपना ओपिनियन दो, बट ऐसे गलत चीज़ों को भी प्रमोट करने का ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुछ समय के फेम के लिए आप कुछ भी करके अगर टॉप पे पहुंच भी गए ना, तो बस वही दी एंड नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए और ऊंचे जगह में अपने को बनाए रखने के लिए सही काम करने होते हैं। गलत काम करके कोई भी पहुंच सकता है। एंड आप लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की का आपके चक्कर में घर से निकलना, उसका अच्छा एजुकेशन, उसके पैशन को करियर में पेरेंट्स का सपोर्ट, इन सब चीज़ों में आप बैरियर्स मत बनिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के आप सबों से विनती करती हूँ, एंड गर्ल्स को भी। कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं। डांस में ग्रेस, टैलेंट, मेहनत चाहिए, वल्गैरिटी नहीं चाहिए। इतना आसान नहीं होता है डांस करना सबके वश का। अगर आपको करना है कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस गर्ल्स का है तो सब चलेगा एंड बॉयज़ का थोड़ा सा में भी मुश्किल हो जाएगा। फिर काहे का विमेन एम्पावरमेंट, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आपको अगर अपने शरीर को दिखा के ही सब कुछ चाहिए जीवन में, तो फिर क्यों ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं भाई? क्यों जॉब करना है? काहे का दिस ये फेक फेमिनिज्म वाली जो बातें चलती हैं बॉलीवुड की, हम तो कुछ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बॉलीवुड में हैं, हम एक्टर्स हैं, हम तो हीरो हैं ना, हम हीरोइन हैं, बस हम ही भगवान हैं। देश की जनता को उतना कुछ पता नहीं है। लोग तो पागल हो रखे हैं एक एक ऑटोग्राफ के लिए, एक शो के लिए। गलत नहीं बोला है, वो भी ऋषभ बेदुरी ने एक वीडियो बनाया था। ये बेरोजगारी है ना, हमने कमाई है, पढ़ना लिखना है नहीं लोगों ने, बस इसके फ़ैन है, उसके फ़ैन है। फ़ैन वैन क्या होता है भाई? रहो फ़ैन, लेकिन अपना काम तो करो। वो एक्टर आके क्या तुम्हारा घर चला देगा? हम नहीं एडमायर करते हैं क्या जो अच्छे काम करते हैं उन्हें? लेकिन जॉब के साथ ये बस फ़ैन रह के ना, बस फ़ैन ही रह जाओगे। मैं आशा करती हूँ स्पेशली गर्ल्स, आप समझो इस बात को। शॉर्टकट मत अपनाओ जीवन में, कुछ पता नहीं है वो आपको कहाँ लेके जाएगा। अच्छा सबको लगता है, लेकिन अगर सच में महिला सशक्तिकरण चाहिए तो ऐसे तो नहीं चलेगा। एंड प्लीज़ हमारे कल्चर को मत बिगाड़ो। आज मैंने अगर ये ड्रेस पहना है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी। एंड कोई अगर एक्सपोजिंग ड्रेस पहनेगा तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इनफैक्ट ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेक्स यू लुक मोर ब्यूटिफुल कंपेयर टू दोज वेस्टर्न ड्रेसेस। अरे हमारी संस्कृति का कोई मेल नहीं है दोस्तों, उसको अप्रिशिएट करना सीखो। बहुत से तरीके हैं, सरकार लगी हुई है गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। इतने सारे जगहों में मतलब स्पेशली रिजर्वेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है जब आपने यही सब करना है तो? एंड मलाइका जैसे लोग, प्लीज़ स्टॉप सपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स।
कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपके सपोर्ट की। आप पहले अपना देख लो, आपकी खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मिडिल क्लास का ऐसा कोई करे ना तो परिवार वाले बोल दे कि मेरी बेटी मर चुकी है, हमें नहीं चाहिए भैया, हम नहीं जानते। आप लोगों का तो कुछ अता पता होता नहीं है, हमें आप एज रोल मॉडल्स नहीं चाहिए। थैंक यू।